आज का दूसरा टॉपिक लिस्ट है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? जो ऑर्डर्ड हो और चेंजेबल हो। चेंजेबल यहाँ मतलब म्यूटेबल से है। हमेशा ध्यान रखिए, लिस्ट की पहचान हमारी पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। जहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब इसका मतलब वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया गया वैल्यू। एक प्रोग्राम में हमने वैल्यू भी स्टोर कराई, जैसे क्रिएट अ लिस्ट। दिस लिस्ट में एक वेरिएबल है दिस लिस्ट, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है एप्पल बनाना चेरी। प्रिंट दिस लिस्ट, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, एप्पल बनाना चेरी। नेक्स्ट है एक्सेस आइटम। हाउ टू एक्सेस आइटम इन अ लिस्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए, लिस्ट में हमेशा एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी हमको वैल्यू को आउटपुट निकालना है तो उसका इंडेक्स नंबर हमें पता होना चाहिए। और लिस्ट में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाते हैं तो -1 -2 -3 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो एक प्रोग्राम बनाया, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। प्रिंट दिस लिस्ट 1 पे क्या स्टोर्ड है? बनाना। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स -1 से जो वैल्यूज इंडेक्स से स्टार्ट हो, -1 -2 -3 -4 इस तरह से स्टार्ट हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। देखिए इस तरह से हमने दिया प्रिंट दिस लिस्ट दिया हुआ है। दिस लिस्ट में हमने -1 स्टोर कराया तो -1 पे स्टोर क्या है? चेरी, तो आउटपुट चेरी आ जाएगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्सेस का मतलब एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक उसका एंड पॉइंट होगा। हमेशा ध्यान रखिए, अपर लिमिट की वैल्यू कभी कंटेन नहीं करता। लोअर लिमिट मतलब 0 से लेके n-1 तक की ही वैल्यू उसको मिलती है। ये प्रोग्राम बना हुआ है दिस लिस्ट में हमने एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मेलन मैंगो दिया हुआ है। प्रिंट दिस लिस्ट में 2:5 मतलब 2 से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 जाएगा क्योंकि 5 की वैल्यू वो कंटेन नहीं करेगा। तो 2 3 4 में क्या दिया हुआ है? चेरी दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है और कीवी दिया हुआ है। फिफ्थ वैल्यू अपर लिमिट की वैल्यू वो इंक्लूड नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने दिया हुआ एक प्रिंट दिस लिस्ट :4। ऐसे एग्जांपल्स में स्टार्टिंग से 4 तक जाएगा, स्टार्टिंग से फर्स्ट 4 एलिमेंट्स लेगा, अपर लिमिट की वैल्यू वो कंटेन नहीं करेगा, मतलब 0 1 2 3 जाएगा, फोर्थ वैल्यू नहीं लेगा। तो एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, यही आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस लिस्ट में वैल्यू स्टोर्ड है, प्रिंट दिस लिस्ट 2, तो 2 से स्टार्ट करेगा। इस ऐसे एग्जांपल्स में 2 से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा। 2 से स्टार्ट करेगा, 2 क्या है हमारा? चेरी है। चेरी ऑरेंज कीवी मेलन मैंगो, ये आउटपुट हमारा बनेगा। नेक्स्ट देखिए रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस है। इसमें स्पेसिफाई करता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। हमको अगर एंड ऑफ द लिस्ट से स्टार्ट करना है तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। हमने बार बार बताया, लास्ट में राइट हैंड साइड से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बनता है। यहाँ दिया हुआ प्रिंट लिस्ट -4 :-1 -1 से स्टार्ट करेगा, -3 तक जाएगा, अपर लिमिट की वैल्यू वो कंटेन नहीं करेगा। तो ऑरेंज कीवी मेलन मैंगो कंटेन नहीं करेगा, -1 की वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। ठीक। नेक्स्ट है चेंज आइटम वैल्यू। अगर हमें कोई वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये म्यूटेबल है तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। हमेशा डायरेक्ट उसका इंडेक्स नंबर देना, इंडेक्स नंबर के सामने उसकी जो भी चेंजेबल वैल्यू वो लिखनी और बस प्रिंट दे देना। दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। दिस लिस्ट में हमने 1 में ब्लैक करंट हमको स्टोर कराना है, तो प्रिंट करेंगे जैसे ही, तो देखिए एप्पल बनाना ब्लैक करंट चेरी आ रहा। नेक्स्ट देखिए लूप। हमने आगे भी बताया लूप क्या होता है। लूप इटरेटेबल वैल्यू होते हैं, जिसको हमको वैल्यू को बार बार प्रिंट कराना हो, इटरेट करके करनी हो, तब हमको लूप का यूज़ करना है। लूप में पहला है फॉर लूप। दिस लिस्ट में हमने वैल्यू स्टोर कराया एप्पल बनाना चेरी को, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट प्रिंट एक्स। तो देखिए एप्पल बनाना चेरी इटरेटेबल के फॉर्म में वैल्यू आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी दो तरीके से होती है, एक इन भी होता है, एक नॉट इन भी होता है। हम यहाँ इन का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस लिस्ट में हमने एप्पल बनाना चेरी दिया, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट। देखिए ये लिस्ट है, ये वैल्यू चेक कर रहा है, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट। उसने एप्पल को चेक किया, अगर ये लिस्ट में वैल्यू आउटपुट इफ की वैल्यू ट्रू रहेगी तभी प्रिंट स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने एल्स का स्टेटमेंट लगाया नहीं है। तो जो भी अगर वैल्यू इसका कंडीशन ट्रू होता है, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट की वैल्यू ट्रू होती है, तभी वो चीज़ प्रिंट यस एप्पल इन इज इन द फ्रूट लिस्ट प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है लिस्ट लेंथ। लिस्ट लेंथ का फंक्शन हम पहले भी पढ़े हैं, लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम लेंथ को काउंट कर सकते हैं लिस्ट की। तो हमने प्रिंट लेंथ ब्रैकेट में दिस लिस्ट लिखा तो आउटपुट इसका 3 आ गया, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर्ड। नेक्स्ट आता है ऐड आइटम। ऐड आइटम करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहला है अपेंड, दूसरा है इंसर्ट। देखो अपेंड अगर करता है, अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं तो लास्ट में वैल्यू को ऐड कर देगा।
जो भी वैल्यू हम यूज़ करेंगे, जैसे दिया हुआ है एप्पल बनाना चेरी, दिस लिस्ट डॉट अपेंड ऑरेंज, तो ऑरेंज की वैल्यू हमको लास्ट में पर्टिकुलर ऐड कर देगा, वो बीच में नहीं, कहीं नहीं ऐड करेगा। वही इंसर्ट काम क्या करता है, इंसर्ट का काम अगर हमको कहीं वैल्यू बीच में इंसर्ट करना, जैसे एप्पल बनाना के बीच में इंसर्ट करना, तो उसका हमको इंडेक्स नंबर देना। दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, देखिए दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 1 डॉट ऑरेंज, तो एप्पल ऑरेंज बनाना चेरी, 1 के प्लेस पे ऑरेंज आके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिमूव, तो रिमूव करने के लिए हमको बहुत सारे मेथड्स हैं। द रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम, तो हमने लिस्ट में वैल्यू स्टोर कराई, दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना किया तो बनाना रिमूव हो गया। उसी तरह से पॉपअप है, पॉपअप क्या करता है, कोई वैल्यू नहीं देंगे तो लास्ट एलिमेंट से वो लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको वो डिलीट कर देगा। देखिए द पॉपअप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स और द लास्ट एलिमेंट और द लास्ट आइटम इफ द इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं है तो लास्ट एलिमेंट हमेशा पॉपअप कर देगा। जैसे हमने दिया हुआ है दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, दिस लिस्ट डॉट पॉप, तो हमने किया तो एप्पल बनाने, क्योंकि हमने कोई भी इंडेक्स पास नहीं किया था तो चेरी आउट हो गया। अगर करेंगे तो 1 डॉट बनाना करेंगे तो 1 जो भी 1 स्टोर होगा, 1 पे वैल्यू स्टोर होगी वो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीट कीवर्ड, डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखो दो चीज़ यूज़ करता है डिलीट, डिलीट का काम करता है। डिलीट में अगर हम पर्टिकुलर कोई इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे तो उसकी वैल्यू डिलीट होगी, जैसे पॉप पे करते हैं हम, रिमूव में करते हैं। लेकिन अगर हम डेल डिस लिस्ट कर देंगे तो पूरी पूरी लिस्टें डिलीट हो जाएगी। देखिए दिस लिस्ट में हमने एप्पल बनाना चेरी दिया, डेल डिस लिस्ट 0, तो 0 प्लेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। उसी के उल्टा ये एक प्रोग्राम और देखिए, एग्जांपल देखिए, दिस लिस्ट मैंने वैल्यू स्टोर कराया डेल दिस लिस्ट, इसमें एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि लिस्ट अब डिलीट हो चुकी है। जब कोई लिस्ट क्रिएट है ही नहीं तो प्रिंट क्या देगा, इसलिए कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है क्लियर, देखिए क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको क्लियर करता है, लिस्ट को डिलीट नहीं कर रहा। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसको ही क्लियर कर रहा है, लिस्ट को डिलीट नहीं कर रहा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉपी अ लिस्ट, कॉपी लिस्ट जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, जैसे हमने लिखा बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए की सारी वैल्यू बी में आ गई। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में करने का तरीका दूसरा है। हम वेरिएबल वैसे ही कॉपी कर सकते हैं लेकिन तरीका दूसरा है। जैसे लिखा हुआ दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चाहिए, तो दिस लिस्ट डॉट कॉपी, कॉपी फंक्शन का हमने यूज़ किया। अब ये क्या करेगा, जो भी दिस लिस्ट की वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, माई लिस्ट में चली जाएगी। और जब हम प्रिंट माई लिस्ट करेंगे तो एप्पल बनाना चाहिए आ जाएगा। एक और मेथड है कॉपी करने का, वो है लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड क्या करता है, दिस लिस्ट में हमने फिर बनाना दी, वो दिया एप्पल बनाना चेरी, माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट में दिया दिस लिस्ट, तो दिस लिस्ट की जो भी वैल्यू इस समय होगी वो लिस्ट फंक्शन की हेल्प से माई लिस्ट में कॉपी हो जाएगी और फिर वो आउटपुट देगा एप्पल बनाना चेरी। नेक्स्ट है ज्वाइन टू लाइन, ज्वाइन टू लिस्ट। टू लिस्ट को ज्वाइन करने से या टू से ज़्यादा लिस्ट को ज्वाइन करने का दो तरीका सिंपल है। लिस्ट 1 में हमने ए बी सी दिया, लिस्ट 2 में हमने 1 2 3 दिया, लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो प्रिंट लिस्ट 3 दिया, तो देखिए इस तरह से दे दिया। अब यही हम लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1 देते तो पहले 1 2 3 फिर ए बी सी होता। नेक्स्ट है अपेंड मेथड, देखो और दूसरा तरीका है लिस्ट को जोड़ने का, अपेंड मेथड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट को ऐड कर देता है। हमने लिखा लिस्ट 1 ए बी सी, लिस्ट 2 1 2 3 फॉर एक्स इन लिस्ट 2, लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स, तो प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में ऐड हो गया। अब इसी तरीके से हमको चाहिए था लिस्ट 2 में, तो फॉर एक्स इन लिस्ट 1 लिस्ट 2 डॉट अपेंड, तो अपेंड जाके उसमें ऐड हो जाता, तो 1 2 3 ए बी सी। बहुत सारे मेथड दिए हैं, ये हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अदर मेथड्स भी लिस्ट में दिख जाएंगे जहाँ से आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थैंक यू।